प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की। और आज के सुंदर दिन में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज फिर परमेश्वर ने हम सबको मिलाया और हर दिन प्रभु यीशु के साथ इस कार्यक्रम को एक बार फिर बनाने का परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया और आप सबको भी संभाला, हमें भी संभाला। आइए हम धन्यवाद करें अपने प्रभु का। हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे स्टार्टिंग में। धन्यवाद, धन्यवाद जीवते पवित्र महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, बड़े आदर के साथ, धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हुए, आपकी स्तुति महिमा करते हुए प्रभु जी, इस वक्त जो भी हम गीत भजन गाए परमेश्वर, जो भी आपके वचन पे मनन करें जो आपने दिया है प्रभु जी, और परमेश्वर पिता प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखें, उन सब में आप हमारी अगुवाई करें और उन सब बातों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे अगुवाई करें और हमारी मदद करें। ये छोटी सी प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बोले आमीन, आमीन। और इस प्रोग्राम में परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से जुड़ने का मौका दिया, तो आइए हम प्रभु की स्तुति का एक भजन संहिता 34 अध्याय उसके पहले वचन को बोलेंगे, जैसे कि हम प्रतिदिन बोलते हैं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। सच में आज पूरा दिन आप परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए बिताएं, ताकि परमेश्वर आपके साथ बना रहे और आपके साथ उसकी बहुमूल्य आशीषें बनी रहे। आइए हम एक गीत को गाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह, मेरी आँख में तेरी आँख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कहे जो वही मैं करूं, तू छुए मैं छूं, जो कहे वो करूं, रूह मन जिस्म सब सौंप दूं। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा, ऐ खुदा, मैं मंदिर हूँ, 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 प्रभु का मंदिर हूँ, पवित्र मंदिर हूँ। एक बार मेरे साथ गाएं आप भी। मैं मंदिर हूँ, प्रभु का मंदिर हूँ, पवित्र मंदिर हूँ। सच में आज जिस वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं, आज यही वचन हम सुनने जा रहे हैं। हम निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों, अपनी बाइबल में से हम निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16वां वचन को हम निकालें, जिसको हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुने। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। यानी कि वो हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और नहीं भी करता, जो नहीं जानते, उन लोगों को भी परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि तुम वो पवित्र मंदिर हो।
वो बात अलग है कि जब उनको समय लगता है उन तक प्रभु का ज्ञान पहुंचने में, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन विश्वासियों से बात कर रहा है, मसीह विश्वासियों से, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अभी हमने जो गीत गाया है वो हर एक जन परमेश्वर का मंदिर है। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा। सच में, क्योंकि अब हम इंसान शरीर में जो शारीरिक लोग हैं, हम वो शरीर में नहीं हैं। अब हम आत्मिक लोग बन गए हैं, परमेश्वर की आत्मा में चलाए चलने वाले लोग बन गए हैं। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो प्रभु की आत्मा के चलाए चलने वाले लोग बन जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है, यहाँ पर संत पौलुस ने इसको लिखा है, इस कुरिन्थियों की पत्री को, और संत पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को ये वचन लिखे हैं और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते। वो कह रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कई बार हम लोग बिल्डिंग को, चर्च बिल्डिंग को परमेश्वर का मंदिर समझने लग जाते हैं कि वो बिल्डिंग ही मंदिर है, चर्च है या गिरजाघर है। लेकिन असल जो मंदिर जो परमेश्वर का बताया गया है, असल जो मंदिर बताया गया है, वो हमारा शरीर है, हमारी देह है, जिसमें हम रात दिन चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हैं। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें देखिए आगे पढ़ेंगे, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और आप जो सुन रहे हैं, आप में से प्रत्येक में, मुझ में, हम सब में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। जिस दिन से हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, उस दिन से हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, उस दिन से पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है। वचन बताता है इस बात को। तो यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। यहाँ एक चेतावनी दी हुई है मसीही जीवन के लिए कि अगर हम परमेश्वर के मंदिर को, यानी कि अपनी देह को, अपनी शरीर को पवित्रता में नहीं बनाकर रखते हैं, जैसा कि हमने कल के कार्यक्रम में हमने पवित्रता के ऊपर वचन को सुना था कि अपने आप की पवित्रता को हम कैसे बनाए रखें, पवित्रता को हम अपनी बनाए रखें। तो लिखा है, यहाँ चेतावनी है, यदि कोई पवित्र परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। और हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के मंदिर को हम किस तरीके से नष्ट करेंगे। आप कहेंगे हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, हमें अपने ही शरीर को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि आप किस प्रकार से कर रहे हैं। इस शरीर को के गलत कामों के द्वारा, पापों के द्वारा, नशे के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, गलत बोलने के द्वारा, गलत सुनने के द्वारा, गलत देखने के द्वारा और गलत सोचने के द्वारा, गलत विचार करने के द्वारा हम इस परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र कर रहे हैं। हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। ध्यान से मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे बुजुर्गों, हम ध्यान से सुने इस वचन को कि हम इस मंदिर को नष्ट करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। जो आज्ञाकारिता में नहीं चलेगा, जो पवित्र मंदिर परमेश्वर ने, जिसके अंदर अपने आत्मा को हमें दिया हुआ है, पवित्र आत्मा को हमें दिया हुआ है, अपने वचन का ज्ञान हमें दिया हुआ है, उसके बावजूद अगर हम अपने जीवन को सही रास्ते पर नहीं चलाते, प्रभु के रास्ते पर नहीं चलाते हैं, परमेश्वर के वचन में नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारे इसको नष्ट करेगा एक दिन। और आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और हो रहा है। तो मेरे प्यारे अजीजों, ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। वो परमेश्वर का मंदिर, जो प्रभु ने इस मंदिर को बनाया, इस शरीर को बनाया, तो उस पवित्रता की दशा में उस परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, वो आप है मेरे प्यारे भाई, वो आप है मेरी प्यारी बहन। परमेश्वर का मंदिर आप हैं। इसलिए ध्यान से परमेश्वर की संगति में बने रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। और हम एक और वचन इसके द्वारा देखेंगे, पहला कुरिन्थियों का ही, जो हमने अभी पढ़ रहे हैं, पहला कुरिन्थियों का ही 6 अध्याय, उसका 19वां और 20वां वचन भी हम गौर करते हैं, मनन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है?
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? यहाँ भी लिखा हुआ है तुम्हारी देह यानी तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का मंदिर है ये देह जिसमें परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो। इसलिए अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें पहले जानकारी दी गई कि तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। उसके बाद एक चेतावनी दी गई है कि अगर परमेश्वर के मंदिर को पवित्र नहीं रखोगे तो परमेश्वर तुम्हें नष्ट कर देगा, है ना, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। और यहाँ 6:19 में पढ़ रहे हैं, क्या फिर से कहा, क्वेश्चन किया गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें किसकी? परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो। अब तुम अपने नहीं हो क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया है। अब तुम सांसारिक लोग नहीं रहे, अब तुम आत्मिक लोग बन गए हो। परमेश्वर के बेटे और बेटियां उसकी संतान बन गए हो। तो जैसा परमेश्वर पवित्र है तुम्हें भी पवित्रता में चलना है, पवित्र बनना है। और 20वां वचन हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम्हारे लिए किसी ने मूल्य चुकाया है। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि आपके प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए लहू का दाम देकर हमें मोल लिया है। अपने पवित्र और निष्कलंक लहू को बहाकर यीशु मसीह ने क्रूस पर पवित्र और निष्कलंक लहू को हमारे लिए बहाकर हमें दाम दिया है। अपने लहू का दाम देकर हमें मोल लिया है। इसलिए अब लास्ट हम देखेंगे, वचन के लास्ट में हम जा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है? आज की सीख क्या है? इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा, इस देह के द्वारा क्या करना है? अपने परमेश्वर की महिमा करनी है, अपने परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद और गुणगान करना है, अपने परमेश्वर के सुसमाचार को आगे बढ़ाना है, फैलाना है, उसकी उस महान आज्ञा को पूरा करना है। क्योंकि ये मंदिर, जो देह, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, अब इसमें क्योंकि अब उसके कार्य भी बदल गए हैं। अब ये कार्य सांसारिक नहीं रहे, अब ये आत्मिक रूप में बदल गई है। ये देह भले ही शरीर दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आत्मा बन गए हैं। मतलब हमारा मनुष्यत्व, जो हमारा अंदरूनी पापमय जीवन था, वो जीवन बदल गया है। अब हम पवित्र हो गए हैं, अब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले लोग बन गए हैं। इसलिए अपनी देह के द्वारा क्या करना है? हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की स्तुति करनी है। और परमेश्वर की महिमा कैसे होगी? कि आप परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को फैलाएं। और ज़्यादा आपसे नहीं हो सकता है। अगर आपसे सुसमाचार प्रचार बताया नहीं जाता तो आप एक काम कर सकते हैं, आसान काम मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस कार्यक्रम को अपने मिलने वालों को शेयर करें, अपने अजीज़ों को शेयर करें, क्योंकि मोबाइल आजकल सभी लोग देखते हैं और जानते हैं। YouTube पर इस प्रोग्राम को आप उन लोगों को शेयर करें, उन्हें बताएं कि इस प्रोग्राम को वो देखें, लोगों को उत्साहित करें कि वो इस प्रोग्राम को देखें और आशीषित हों परमेश्वर के वचन से और प्रार्थनाओं के द्वारा आशीषित हों। तो इसलिए आप अपनी देह के द्वारा, आपके शरीर के द्वारा जितना हो सकता है परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार में सहायक बने, सहयोगी बने और प्रभु के दास दासी का साथ दें, उनकी मदद करें, ताकि आप भी एक बड़े सहयोगी के रूप में कार्य करें और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आए। इस बात को ध्यान रखें। आज पूरा दिन इस बात को याद करते रहें और हमेशा के लिए याद कर लें कि अपनी देह के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, ना कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर के मंदिर को नष्ट नहीं करना है। हमें परमेश्वर के मंदिर को पवित्र बनाकर रखना है। तो इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते रहें, पवित्र बने रहें, आज्ञाकारी बने रहें। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें।
धन्यवाद, धन्यवाद जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर। बड़े आदर के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु, विश्वास के साथ आपके सम्मुख आते हैं। आपकी सारी आशीषों बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सबों के जीवन में दी हैं। प्रभु, आपके प्रिय बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस वक्त इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ने वाले हैं, जो इस कार्यक्रम को आगे भी देखेंगे, जिस जिस को ये शेयर करते हैं इस प्रोग्राम को परमेश्वर, उन सबों को तेरी बहुमूल्य और भरपूर आशीषें बहुतायत के साथ मिले। और जो वचन ये प्रतिदिन सुनते हैं वो वचन इनके हृदयों में अधिकाई से बसने पाए। और प्रभु, ये तेरे राज्य के लिए, तेरे दोबारा आगमन के लिए, तेरे द्वितीय आगमन के लिए तेरे ये बच्चे, तेरी ये कलीसिया तैयार होने पाए। प्रभु जी, एक बार फिर तैयार होने पाए तेरे द्वितीय आगमन के लिए। अपने आप को तैयार रखें प्रभु, ये अपनी कमर बांध कर रखें और प्रभु, और ये हमेशा तुझ में समर्पित बने रहें, तुझ में आशीषित बने रहें, तेरी आज्ञाकारिता में, तेरे भय में चलने वाले हों। और इनके हर दुख, हर दर्द, हर पीड़ा, हर कष्ट, हर रोग यीशु के नाम से इनके परिवारों से दूर चला जाए। प्रभु, जो लोग अपने परिवार के किसी भी सदस्य की मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं प्रभु, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मैं उनके लिए विशेष इस वक्त प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जिन लोगों की दिमागी स्थिति इस वक्त किसी चोट लग जाने के कारण या किसी भी टेंशन के कारण दिमागी स्थिति जिनकी ठीक नहीं है परमेश्वर, मैं इस वक्त उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनके चलते उनके परिवार के सदस्य भी प्रभु बहुत दुखित हैं, परेशानी में हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो मानसिक प्रॉब्लम, हर एक दिमागी समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, इनके घरों को छोड़कर चली जाए। प्रभु यीशु, ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, तू इनको संभाल, इनको आशीषित कर मेरे परमेश्वर। और हर एक मानसिक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी शारीरिक, शरीर के अंदर जितनी भी जिस किस्म की भी प्रॉब्लम ये इस वक्त फेस कर रहे हैं परमेश्वर, सारी दुख, दुर्बलताएं, परेशानियां, बीमारियां, दुष्टात्माएं यीशु के नाम से इनके शरीर, इनके घरों, इनके परिवारों से दूर हो जाए प्रभु। आज ये जब अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, जहाँ कहीं भी ये जाते हैं, अपने खेती बाड़ी, काम धंधों में अपने लगते हैं परमेश्वर, इनके व्यवसाय में लगते हैं, घरेलू कामों में लगते हैं परमेश्वर, इनको उन कामों पर, इनके हाथों के कामों पर परमेश्वर आप आशीष और बरकत दें। इन्हें छुएं और ब्लेस करें, आपकी आशीष इनके साथ सदा बनी रहे। इनके परिवारों को आशीषित करें, इनके घरानों को। और जो प्रार्थना निवेदन ये इस समय अपने मनों में लेकर बैठे हुए हैं प्रभु, उन प्रार्थना निवेदनों को भी मैं तेरे हाथों में रखती हूँ प्रभु। तू सब कुछ जानता है, इनकी हर प्रार्थना को सुने खुदावन यीशु। और ये तेरी इच्छा और योजना में होकर चलने वाले तेरे प्यारे बेटे और बेटियां बनने वाले। और प्रभु, हर गर्भवती बहन के लिए प्रार्थना है कि एक अच्छी नॉर्मल डिलीवरी के साथ वो संतान सुख को प्राप्त करने पाए। और परमेश्वर, जिनके संतान नहीं उनको संतान की आशीष दे, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की आशीष दे। और भी बहुत सारी समस्याएं जो इनके साथ हैं, वो सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर हों। और प्रभु, इन्हें हर समस्या का हल इनको सुझाएं। जिनको चारों तरफ से रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए तू द्वार खोल परमेश्वर। और प्रभु, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु, तेरे दास दासियों को, तेरे कोई दास दासियां देखते हैं परमेश्वर, उनकी सेवकाइयों को आशीषित कर प्रभु, उनकी सेवकाइयों को ब्लेस कर परमेश्वर। और वो हर एक जन ईमानदारी और वफादारी के साथ सही शिक्षा, सही ज्ञान देते हुए, तेरे वचन के अनुसार ज्ञान, सच्चा ज्ञान देते हुए प्रभु तेरी सेवकाई को वो करने वाले हो सके। अपने दास दासियों को आशीषित कर। ये सारी प्रार्थनाएं हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब जन बोले आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। और आप प्रतिदिन प्रोग्राम को देख रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे बहुत बहुत। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। खुश रहिए।